गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज पर्सनल प्रोनाउन के आगे चलते बढ़ते हुए प्रोनाउन का हम लोग चैप्टर देख रहे थे, जिसके अंदर मैंने पर्सनल प्रोनाउन का अच्छा खासा आपको लिखवा चुका था कि वो टेबल क्या पढ़ना था, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। वो तमाम सारे वर्ड हमने देख लेते हैं, ठीक है। तो आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर बनते रहिए, क्लास आपका अपलोड होते रहेगा। साथ ही साथ नए नए नोटिफिकेशन जारी होंगे, उनका वीडियो बनाते रहेंगे हम लोग। और नए नए वीडियो भी एहतियात लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चलता रहेगा हमारा। तो आई थिंक कल आपका जो मैंने समझाया था इसके पिछले क्लास में, तो वो बेहतर समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा उससे डिफरेंट रहेगा, ठीक है। आज थोड़ा नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे इसको यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन का कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता है। चलिए, तो अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो क्लास 2 है अब आज का, ठीक है, आज का। और प्रोनाउन एकदम अजब तरीके से, चाहे गजब तरीके से हम लोग सीख रहे थे, जो फर्स्ट क्लास में आपका बेहतरीन अच्छा खासा मैंने बता दिया था। और वो मस्ट आपको बताया था कि मैं आपको वो टेबल जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेबल था? सब्जेक्ट वाला टेबल था, याद है। सब्जेक्ट के बाद था पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव कराया था मैंने। फिर ऑब्जेक्टिव कराया था, याद है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के बाद कराया था पोजेसिव प्रोनाउन कराया था, पोजेसिव प्रोनाउन कराया था। फिर लास्ट में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराया था। ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आएंगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो सकता है। तो आज इसके अलावा कुछ अलग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव हम जानते हैं कि आई, वी, यू, शी, हिट, दे, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। इनका ऑब्जेक्ट बनाना जानते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपके सेंटेंस के लास्ट में होता है, ठीक है। तो आज थोड़ा ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है और इसका यूज कैसे, क्यों सीखेंगे हम लोग, कैसे, ठीक है। इसका यूज सीखेंगे। तो ये हम लोग रब करते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये हो गया था। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो कल की क्लास में कर सकते हैं। आई थिंक उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। प्रोनाउन लिख लेते हैं अच्छे से हम लोग इसको। चलिए, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या था? जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव बात करें तो हमारा माई था। माई याद है। आवर, हिज, हर, देयर, योर, याद है। और लास्ट में क्या बन जाता? देयर। और इट्स भी था ना, इट्स छूट गया हमारा, तो कोई बात नहीं, इट्स कर लीजिए यहाँ पे। ये था पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या था? माई का माइन याद है, आवर का अवर्स याद है, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स कराया था मैंने, ठीक है। देयर का देयर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका योर का योर्स हो जाएगा और इट्स का इट्स हो जाएगा, ठीक है। इट्स का इट्स रहता है। तो इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। हर तक सही था हमारा, हाँ। देयर, हर हो गया, देयर हो गया, योर हो गया और इट्स हो गया। तो ये सारे वर्ड थे हमारे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या सीखेंगे, तो बेसिकली आपको बताता हूं मैं कि यदि कोई भी सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ अगर कोई नाउन रेपिटेशन होए, नॉट माय वर्ड्स, अगर कोई नाउन नाउन रिपीट होए, क्या होए? रिपीट होए, ठीक है। गौर कीजिए, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ माई, अवर, हीज, हर, देयर, योर, इट्स, इनके साथ कोई भी नाउन अगर रिपीट होता हो, तो रिपीट उसको नहीं करना है। जैसे रिपीट होते हुए दिख जाए एक सेंटेंस में 2 बार ये चीज, तो एक को हटा के आपको पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देना है। अभी आई थिंक वो क्लियर नहीं हुआ होगा कॉन्सेप्ट, मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा तो कैसे क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा कि राहुल इज वॉशिंग माई क्लोथ एंड Rahul is washing my clothes and I am washing my clothes. आया समझ में? राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ एंड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ। माई और हिज क्लोथ आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखना है, ऐसे ऑलरेडी नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को पहले फट नोट कर लीजिए कि अगर माई के साथ नाउन रिपीटिशन वर्ड है तो इसको चेंज करके माइंड में कर लीजिएगा, दिख रहा है ये। अगर आवर के साथ कोई नाउन आया रिपीट हुआ है
तो आप आवर्स में कर लोगे। अगर हिज के साथ कोई नाउन रिपीट हुआ है तो हिज में ही रहेगा। हर का हर्ष हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा और इट्स का इट्स हो जाएगा। जब इनके साथ नाउन रिपीट होता हो तब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, तो ये दो सेंटेंस थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और पहले इस चीज़ को, सेंटेंस को समझिए। पहले आपको टाइम दूँगा मैं सेंटेंस को बनाने के लिए कि एक्चुअली वो कांसेप्ट क्या था, इसके पीछे जाके आप देखिए और ये दोनों बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फटाफट इसको करिएगा, ठीक है? बहुत गर्मी हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बिहार में, क्योंकि बिहार से बना रहे हैं हम लोग वीडियो, और टेम्परेचर इधर इतना ज़्यादा है कि क्लास लेने में हालत पंचर हो जा रहा है। तभी भी आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आई थिंक सबका बन गया होगा। राहुल इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ्स एंड आई एम वॉशिंग माय क्लोथ्स। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपकी जस्ट कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव पहले, सबसे पहले होता है क्या, पहले उसको देखिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव आई का माई होता है। एडजेक्टिव अधिकार जब खुद का विशेषण बताते हैं तब माई हो जाता है। अवर, हीज, हर्स, हर ना, इट, देयर, योर, अवर, ये सारे वर्ड होते हैं आपके। तो इनके साथ कोई भी नाउन आता हो और नाउन एक नहीं, वही नाउन दो बार रिपीट होता है। जैसे कि अभी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ। क्वेश्चन पे पहले नजर डालिए, हिज क्लोथ ये दिख रहा है, एंड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स ये दिख रहा है। तो इसके अंदर आप क्या समझ पा रहे हो, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है और इधर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है, तो दो बार रिपीट हो गया। अब मैंने ऑलरेडी क्या बोला कि दो बार रिपीट हो गया तो एक को तो हटाना पड़ेगा हमें, तो कौन सा हटाएंगे, तो फट से कोई भी हटा दीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम लास्ट वाला हटाना चाहेंगे, तब कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स एंड आई एम आई एम वॉशिंग माइन। आई एम वॉशिंग माइन, आया समझ में? अब देखो मैंने माइन कर दिया, तो वही बोला था ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन रिपीट होता है तो जैसा दिया है उसी को आप पॉजेसिव प्रोनाउन में करिएगा। तो माई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, और यहाँ पे माई क्लोथ था
तो हमें माई क्लोज को हटा के हम लोग ने माइन कर दिया। तो ये सेंटेंस गलत था और ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। तो राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स एंड आई एम वॉशिंग माइन हो जाएगा, नॉट माई क्लोथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोहन इज रिपेयरिंग हिज बाइक एंड सोहन इज रिपेयरिंग हर बाइक। अब हिज बाइक ये दिख रहा है और यहाँ पे भी हर बाइक ये दिख रहा है, तो दोनों तो सेम है। ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है और ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है। तो चेंज कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है सर, चेंज कैसे करना है? तो सेंटेंस तो सब ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा कि मोहन मोहन इज व्हाट रिपेयरिंग हिज बाइक एंड रोहन इज रिपेयरिंग हर बाइक, नहीं हर हो जाएगा, हर्ष। रोहन इज रिपेयरिंग हर्ष। ये सेंटेंस होता है। तो आपको ये अजीब लग रहा होगा क्योंकि पढ़ने में सेंस में यही दोनों क्वेश्चन ही अच्छे लग रहे हैं, बट ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं, ये आपको देखना पड़ता है जो आप पूरी तरह से सही है। तो फटाफट इसको नोट करिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हो गया। चलिए दो क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। आई थिंक क्लियर नहीं होगा तो एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए ये तो लास्ट है, इसे क्लियर हो जाएगा। आपको टाइम देता हूँ, फटाफट इसको नोट करिए, ठीक है। नोट करिए फिर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से जाते हैं आपको। हो गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क। सिंपल सेंटेंस पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है, बट ग्रामेटिकली मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दो चीज दिख रहा है। एक सर दिख रहा है मुझे देयर वर्क, देयर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ नाउन आया है। और इसी सेंटेंस में एक और वर्ड दिख रहा है माई वर्क, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन रिपीट है। तो नाउन तो दोनों रिपीट है, नाउन रिपीट होना चाहिए, मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। बाइक है तो बाइक होना चाहिए, वर्क है तो वर्क होना चाहिए, वॉट एवर नाम है तो नाम होना चाहिए। अब देखिए तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो वो तो एक हटाना पड़ेगा हमें, माई वर्क तो नहीं करना है, माई वर्क काटना पड़ेगा।
तो माई वर्क के काट के क्या कर लीजिएगा कि अब सेंटेंस पूरी तरह से क्या बनेगा, तो बनेगा सर सिंपल कि दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग व्हाट माइन, यही इंपॉर्टेंट था। आई एम डूइंग व्हाट माइन, तो मेरा हो जाता है ना कि माई वर्क। सिंपल से वैसे ही यहाँ पे इनवाइटेड देयर पेरेंट्स है और यहाँ पे माई पेरेंट्स है, तो बहुत सिंपल है सर। तो चेंज क्या करेंगे, चेंज बहुत सिंपल है, चेंज करेंगे दे हैव इनवाइटेड व्हाट देयर पेरेंट्स एंड आई एम इनवाइटेड माई पेरेंट्स कि माइन माइन, यहाँ पे पेरेंट्स भी हट जा रहा है, माइंड का मतलब भी हो जाता है कि आप पे सेंटेंस से लगातार आ रहे हैं और वही पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, बट आप खुद की दिखाना नहीं चाहते हैं, खुद का पोजीशन नहीं दिखा सकते हो, डायरेक्ट इसलिए माइंड पॉजिटिव एडजेक्टिव, चाहे पॉजिटिव एडजेक्टिव को हटा के पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो यही कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि आगे क्या सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ तक नोट हो गया। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखेंगे कि सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा हो तो खत्म, अगर कहीं सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन से कोई सब्जेक्ट या कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता हो और उस सेंटेंस में आने वाला कोई प्रोनाउन दिख जाए तो वो प्रोनाउन क्या सब्जेक्टिव होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कि पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, कि पोजेसिव प्रोनाउन होगा, ये चीज सीखना है। तो आई थिंक मुझे फटाफट बोलिए कि प्रोनाउन के बारे में सब जानते होंगे, इट इज क्लियर। आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोनाउन के बारे में जानते होंगे, प्रोनाउन बोल रहे हैं सॉरी, प्रीपोजिशन के बारे में जानते होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे से कि एग्जाम्पल में लेट है क्या प्रीपोजिशन है, बट क्या है प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट क्या है प्रीपोजिशन है ना, लाइक क्या है प्रीपोजिशन है, अनलाइक क्या है प्रीपोजिशन है, देन क्या है प्रीपोजिशन है, देन थोड़ा स्टार मार्क कर लिए, देन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके लिए अलग चीज सिखाऊंगा मैं। और कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, इन आ जाए, एट आ जाए, एनी प्रीपोजिशन कोई भी आ जाए, तो इसके बाद अगर कोई आता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन यही नहीं कि प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आफ्टर प्रोनाउन कम, अगर इसके बाद कोई प्रोनाउन आता हो, अब प्रोनाउन आ रहा हो तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव, तो लिख लीजिएगा प्रोनाउन हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव लेके चलना है। और इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा जो आपको मैं ऑलरेडी, आप वाक्य में बोलते हैं और बोलने के पीछे कारण क्या है ये चीज आपको डिक्लेयर होगा। तो फटाफट ये पॉइंट को भी नोट करिए, और पॉइंट को नोट करते हुए इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन से एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए। चलिए तो कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आगे समझ में आई चीज, कहीं भी प्रीपोजिशन, जैसे कि प्रीपोजिशन हमारे है क्या, लेट है, बट है, एक्सेप्ट है, लाइक है, देन एनी प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद आफ्टर प्रोनाउन इट्स कम कोई प्रोनाउन आपको दिख जाए, तो क्या वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे मेरे एग्जाम में एक एग्जाम्पल आया, और एग्जाम्पल क्या ऑलरेडी हम लोग इसको यूज करते हैं, कि मैंने एक लिखा कि लेट आई स्पोक, मुझे बोलने दीजिए अब मेरी बारी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट ही गो, ठीक है, तो मैंने चीज लिखा, और लिख लीजिए लाइक दे, ठीक है,
और लिख लेते हैं। चलो इसको छोड़ दीजिए, इतना एग्जाम्पल क्या करना है। चलो ये 3 एग्जाम्पल देखिए। तो मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। पहला है लेट आई स्पोक, लेट ही गो और लेट दे। अब यहाँ पे आप सब जान रहे हो कि लेट लाइक ये सारे आपके प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ये देखो इस सेंटेंस में कहीं भी यूज होता है, इसको मैंने शॉर्ट रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फुल शब्द देते हैं कि शॉर्ट मैंने रखा है कि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो देखिए प्रीपोजिशन तो है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन कब यूज हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट देखते रहिए। प्रोनाउन कब यूज हुआ है, प्रोनाउन कब यूज हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे प्रोनाउन कब यूज हुआ है। तो कभी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता है तो हमें कैसे लेके चलना है, सब्जेक्टिव लेके चलना है कि ऑब्जेक्टिव लेके चलना है, तो ऑब्जेक्टिव लेके चलना है। तो लेट आई स्पोक होगा, आई तो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, तो लेट आई स्पोक होगा कि लेट हिम आए, आई का चेंज करेंगे हिम में थोड़ी होगा, आई कम ही हो जाएगा ना। लेट मी स्पोक। अब मुझे आप लोग कितने लोग बताएंगे कि ये सेंटेंस आप बहुत जगह यूज करते हुए देखे हो, ये सेंटेंस लेट मी स्पोक बहुत जगह यूज करते हुए देखो, बहुत जगह बोलते हुए देखे हो, बट आज कारण पता चला कि क्यों है, क्यों है इसीलिए इस प्रोनाउन में पढ़ना पड़ता है कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो हमें उसको ऑब्जेक्टिव में लिखना ही पड़ता है। दिस इज द रूल ऑफ द ग्रामर। ठीक है, इसलिए हम कभी भी प्रोनाउंसिएशन में लेट आई स्पोक नहीं करते हैं, लेट मी स्पोक करते हैं, लेट हिम गो बोलते हैं, लेट हिम वॉच बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। तो सेंटेंस ये गलत था आपका, ये सही है। लाइक दे नहीं होता, इसलिए बोलते हैं लाइक देम, बोलते हैं ना सब्सक्राइब एंड लाइक देम, तो ये लाइक दे नहीं होता, दे तो आपका सब्जेक्टिव है, तो लाइक देम होता है ना कि देम। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। लेट ही गो, तो लेट ही गो नहीं होता दोस्तों, लेट हिम गो होता है, जो आप सब जानते हैं। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बट ये बताने का कॉन्सेप्ट था कि किसी का समझ में आ जाए और ग्रामर मिस्टेक में आप चीज को दोबारा दोहरा ना सकें। ठीक है, आई थिंक इसको भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, 2-4 एग्जांपल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं कि जो जो मैंने स्टार मार्क दिया आपको देन का, देन का आपको मैंने लिखा है कि देन का यूज कैसे करेंगे। देन का बहुत अच्छा यूज है, तो फटाफट आप देन का यूज सीख लीजिए कि देन आ जाए, देन विदाउट का प्रीपोजिशन है ना, तो कहीं पे देन आ जाए तो देन कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देन आ जाए तो देन के 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए फटाफट। ठीक है, तो पहला कंडीशन देन का है कि देन के लिए 2 पर्सन चाहिए, 2 पर्सन या 2 सेट ऑफ थिंग्स, 2 सेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली ये चीज क्राइटेरिया क्यों लिखा जा रहा है कि देन हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। क्या किस लिए चीज के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि देन हम क्यों ले रहे हैं, तो देन एक्चुअली हम लोगों को कंपेयर करते हैं कि आप मुझसे ज्यादा सुंदर हो, आप मुझसे ज्यादा हैंडसम हो, ये चीज बोलते हैं ना। अब इसको इंग्लिश में बोला तो कैसे बोलते हैं, यू आर द मोर हैंडसम, यू आर द हैंडसम देन हिम, यू आर द हैंडसम देन हर, बोलते हैं ना यू आर द ब्यूटीफुल देन हर, यू आर इंटेलिजेंट देन हर, यू आर स्मार्टर, राम इज स्मार्टर देन यू, ऐसा यूज होता है दोस्तों। तो यही यूज देन के लिए करते हैं, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, कैसा चीज करने के लिए, तुलना करने के लिए, कि हम लोगों को दो लोगों के बीच में तुलना करेंगे ना, तुलना तो एक बीच में नहीं होता। जैसे अब तुलना का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे कि बात करें तो तराजू होता है, तो तुलना दो लोगों के बीच में करते हो ना, एक तरह का बटखारा होता है, एक तरह पे आपका समान होता है, तभी तो तुलना हो सकता है। वैसे ही तुलना करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं, और देन के लिए हमें 2 पर्सन की जरूरत होती है, 2 पर्सन होगा तभी देन का प्रयोग कर सकते हैं। 2 सेट ऑफ थिंग होना चाहिए, कोई भी चीज हो, पर्सन ही नहीं कोई भी हो जाए। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका जो डिग्री होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बोल दिए, सॉरी।
कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कैसा? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या चाहिए? डिग्री का सेकंड पार्ट होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट चीज, अब इसमें इसी के अंदर दो चीज कि यदि यदि सब्जेक्ट है सेंटेंस के पहले, तो सेंटेंस के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। अगर सेंटेंस के पहले ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो सेंटेंस के कंपेयर करने के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म लेना पड़ेगा। या सेंटेंस के बाद पोजेसिव फॉर्म यूज हुआ है, तो सेंटेंस के बाद भी आपको पोजेसिव फॉर्म ही रखना पड़ेगा। ये तीन कॉन्सेप्ट रूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देन 2% ठीक होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, सेकंड पर्सन ऑफ सेट होना चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, और पॉजिटिव पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जांपल थ्रू समझोगे कैसे? कि मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट सवाल मैंने लिखा कि पहला, दूसरा लिखा तीसरा चीज। अच्छा, दो एग्जांपल करते हैं, फिर तीसरा लिखेंगे, जगह स्पेस बहुत ताड़ गया। तो पहला एग्जांपल मैंने दिखा है, पहले एग्जांपल में समझिए कि दिव्या इज स्मार्ट देन मी। दिव्या इज स्मार्ट देन मी, तो यहाँ पे तो प्रोक देन का हुआ है, और देन के लिए तीन क्राइटेरिया हमको फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देम हो गया, देन कर लीजिएगा। तो देन के लिए तीन क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहला कि देन के लिए कंपेयर करने के लिए यूज होता है जो दो पर्सन की थिंग में, तो यस, दिव्या और मी दो पर्सन है जिसके बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, ये राइट है। दूसरी क्राइटेरिया क्या था कि पॉजिटिव डिग्री में सेकंड डिग्री होना चाहिए, वही कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो दिव्या इज स्मार्ट की स्मार्टर की स्मार्टेस्ट, वो पहले बताइए। तो सेकंड डिग्री स्मार्ट का क्या बनता है? स्मार्टर बनता है ना। हाँ, यही तो चाहिए था, तो स्मार्टर, ठीक है। ये भी हो गया। थर्ड थिंग क्या था कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग अगर सब्जेक्ट से हुआ है, मतलब कि सेंटेंस में स्टार्टिंग कोई सब्जेक्ट से हुआ है, तो एंडिंग भी कोई सब्जेक्ट में ही खत्म होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग में हुआ है, तो खत्म भी ऑब्जेक्ट में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि दिव्या इज स्मार्ट देन मी, तो स्मार्ट का तो स्मार्टर हो गया, बट एक्चुअली यहाँ पे ध्यान दे तो दिव्या एक्चुअली है क्या? दिव्या है क्या? एक सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो दोनों यूज हो सकता है, दोनों यूज होता है, हो सकता है, बट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही ना स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, हैं? तो दिव्या एक सब्जेक्ट का रूप है, तो दिव्या इज स्मार्टर, स्मार्टर देन के बाद मी को किसमें करेंगे? आई। तो दिव्या इज स्मार्टर देन मी नहीं होता है, दिव्या इज स्मार्टर देन आई होता है, ठीक है, कंपलसरी है। अब यहाँ समझो, राम इज मोर हैंडसम देन हिम। अबे देखो, राम इज मोर हैंडसम देन मी, तो मोर हैंडसम सेकंड डिग्री ऑलरेडी दे है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि हैंडसम का मोर हैंडसम बनता है, मोस्ट हैंडसम बनता है। देन का यूज हुआ है, तो देन का यूज हुआ तो दो बीच में कंपेयर करने के लिए, जो ऑलरेडी हिम और राम के बीच में कंपेयरिंग चल रहा है। अब तीसरा चीज, तो पहला सब्जेक्ट है, दूसरा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो क्या राम सब्जेक्ट है और हिम आपका सब्जेक्ट है? नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो राम इज हो जाएगा आपका मोर हैंडसम देन ही हो जाएगा, नॉट, यहाँ पे हिम नहीं कर सकोगे, ही होगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो समझ में आया दोस्तों कैसे चेंज करना है? एक और दो एग्जांपल और लिख लीजिए। अच्छा, लास्ट करिए, नहीं एग्जाम्पल लिखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ देखिए, ही इज इंटेलिजेंट देन हर, ये लिखा है मैंने, तो सेंटेंस सही है, पहले चेक करिए। तो नहीं,
जहां भी देन दिख जाता है कंपेयर कर रहा है, कंपेयर दो बीच के बीच में कर रहा है। और कंपेयर वो कैसे कर रहा है दोस्तों कि दो बीच में तीन क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना है। पहला इंटेलिजेंट सर फर्स्ट डिग्री है तो इसको चेंज करिए, और ही आपका एक्चुअली सब्जेक्ट है, तो इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट शी। तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, ना कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है? फटाफट बोलिए, क्लियर हुआ है? चलिए क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं फटाफट। टाइम कितना हुआ है? टाइम तो हो गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा के जाऊंगा इसके बाद, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर है दोस्तों, और बेहतर क्यों है देखिए। जैसे कि आपको कोई सेंटेंस अगर इट से स्टार्टिंग मिलता है, सेंटेंस स्टार्टिंग इट से ही होता हो, और इट के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि इज, जैसे कि एम, जैसे कि आर, जैसे कि वॉज, जैसे कि आर, वर, दिख रहा है? ये तमाम हेल्पिंग वर्ब यूज होता हो, और हेल्पिंग वर्ब यूज होने के बाद अगर इसके बाद प्रोनाउन आता हो, तो प्रोनाउन आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव नहीं, प्रोनाउन आपका बन जाएगा सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये वाला। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्टिव पे सब समझ रहे हैं, तो फटाफट इसको नोट करिए। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई सेंटेंस ईट से स्टार्ट होता है, ईट थोड़ा कंपलसरी लिया है मैंने, ईट से स्टार्टिंग होता है, और इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब साथ में दिया हो, और देने के बाद कोई प्रोनाउन आता हो, और प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन हमें कौन सा ले जाना है? तो सब्जेक्टिव केस में ले जाना है। ठीक है, तो इट वॉज हिम नहीं होता, इट वॉज ही होता है। जैसे कि भी मैंने एक सेंटेंस में इधर दिखाता हूँ आपको, कि सेंटेंस में क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करना है। जैसे ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पीडीएफ पहले से तैयार था, लेकिन आज इसी से पढ़ा दिए। अब मुझे पता याद पता ही नहीं कि ये छपा हुआ है, सर ने छाप दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा दोस्तों, दिख रहा है ये चीज, ये देखिए चीज को, ये दिख रहा है यहाँ, क्या है कि ईट के साथ कोई भी हेल्पिंग वो आपको दिख जाए तो आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, अगर अंदाजा देखिए, तो इट इज आई, हु एम आई, हु काची, हु एम एट फॉल्ट। अब मुझे ये बताइए कि इट के बाद यहाँ पे मैंने आई का प्रयोग किया है, तो क्या सही है? इट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मी, इट इज मी हु एम एट, इधर ए होगा फॉल्ट। आया समझ में? तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव वाला यूज करोगे। चलिए ऊपर देखिए, इसमें देखिए, तो इट वॉज हिम हु वर स्कोल्डिंग योर ब्रदर, तो ऐसा नहीं बनता, सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज ही, हिम का सेंटेंस चेंज कर दे, ही में ही, हु वर, स्कोल्डिंग योर ब्रदर। फिर इधर है इट इज मी हु हैज टू फेस द म्यूजिक, तो इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई हु हैज, वहां पे आई था, अरे सॉरी सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, इट इज आई होगा ना, सब्जेक्टिव केस हम लोग कर रहे थे, माफ करिएगा, इट इज आई रहेगा, यहाँ पे कोई गलती नहीं, पूरी तरह से सेंटेंस है, सब्जेक्टिव केस लेके चलना है ना हमें। ठीक है, इट इज आई हु हैज टू फेस द म्यूजिक। इसके अंदर इट वॉज मी हु हैज डन दिस वर्क, तो इट वॉज मी नहीं होगा, इट वॉज आई हु हैज डन दिस वर्क। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर सारे चार्ट थे,
जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जस्ट, अगर आपने नोट नहीं किया है तो देख लीजिए एक बार, ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया। पीडीएफ कंप्लीट था लेकिन पीडीएफ आज कराए नहीं, देख लीजिए ये भी कंप्लीट था कि देन कंपेयर करने के लिए यूज होता है। और टू थिंग होना चाहिए, 2% का थिंग होना चाहिए, सेकंड डिग्री होना चाहिए कंपैरेटिव, और करेक्ट फॉर्म क्या, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पोजेसिव पोजेसिव होना चाहिए। ये चीज कराया आपको। फिर हम लोग ने ये दिख रहा है ये कि कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट कोई प्रोनाउन आता हो तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके चले जाना है। और इनके साथ हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल किए, देखिए ये रहा सारे एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल दिख रहे हैं आपको कि ये वाला एग्जांपल आ रहा नजर दोस्तों कि दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माय वर्क। तो यहाँ पे देयर वर्क भी था और यहाँ पे माय वर्क भी था। तो माय वर्क को काटिए किस में करना था दोस्तों, वेरी सिंपल, माइन में कर देना था, बहुत सिंपल था। यहाँ पे रेखा इज वॉशिंग हर क्लोथ एंड राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ, तो हर क्लोथ था, हिज क्लोथ था, हिज को काटना है और हिज का प्रोनाउंसिएशन हिज हो जाता है, जो रिफ्लेक्सिव पॉजिटिव प्रोनाउन में हिज होता है। शी इज इनवाइटेड हर पेरेंट्स एंड दे हैव इनवाइटेड देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे हर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, तो देर को काटिए, देर का यूज नहीं होगा, देर के जगह पे क्या करिएगा, देयर्स कर लीजिएगा, सिंपल, पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इतने सारे तमाम कॉन्सेप्ट थे और ये लास्ट जो स्टार्टिंग हमने इस चीज से किया, ठीक है, तो सारे पीडीएफ कंप्लीट थे और इतने सारे आपके हमने ने करा भी दिया, जो इसको सेव कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आज आपका क्लास 2 रहा और क्लास 2 तो रहा ही रहा, लेकिन इतना पसीना आ रहा है दोस्तों, गर्मी का टेम्परेचर बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, बहुत गर्मी है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास लाएंगे आपके लिए और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसमें सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से तरीके में, क्योंकि पार्ट 2 आज बना है, पार्ट 3 बन जाएगा, बस 2 क्लास में और खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा इसका टाइप ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझाना चाहता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में लेके जाता हूँ, किसी जैसे कि एक एग्जाम्पल समझ में ना आए तो दूसरा एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो और काइंड्स करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ तक रहने देते, गर्मी भी वैसी है, हालत पूरा खराब हो जा रहा है दोस्तों बनाने में, ठीक है। चलते हैं अब अपने कल की, अब जैसा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा।